स्वागत है फिर से बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों, आज टॉपिक लेकर हूँ आपके पास सबसे अच्छा टॉपिक इंग्लिश वोकेबलरी का। कई सारे लोगों को इस सेक्शन में क्वेरी होती है कि सर वोकेबलरी को कैसे याद किया जाए और लंबे टाइम तक कैसे उसको याद रखा जाए। इसके लिए एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है 5 मिनट बस आपको खर्च करने हैं, 5 मिनट देने हैं और 20 वर्ड आप उसको याद रख सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि एक ही स्टार मार्क से है कि उसको आप रिवाइज कीजिए। चाहे कोई भी चीज़ आप याद करते हो, उसको रिवीजन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें रेगुलर इंटरवल पर, 15 दिन पर, 20 दिन पर, जितना दिन तक आपको याद रहता है। अगली बार आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है, उस टाइम के बाद जो है आप उसको रिवाइज जरूर कर लीजिए, ताकि फिर से वो एक तरह से अपडेट हो जाए और फिर से आपके दिमाग में जो है वो बैठ जाए चीज़, और वो हमेशा के लिए आपको याद रहे। ओके, ये तरीका है रूट मेथड। रूट वर्ड्स जो है, रूट वर्ड्स होते हैं, एक बेसिक वर्ड होता है। जो भी मान लो कोई एक वर्ड है, उसके आगे या पीछे अगर जो है अफिक्सेस लगाकर, जैसे कोई सफिक्स हो या प्रीफिक्स लगाकर जो है एक नया वर्ड फॉर्म करना ही जो है रूट वर्ड कहलाता है। रूट वर्ड में मोस्टली दो पार्ट, कभी कभी दो पार्ट होते हैं, कभी कभी 3 पार्ट होते हैं उसके। तो रूट वर्ड मेथड जो है, ये एक तरह से लैटिन वर्ड हो सकते हैं या ग्रीक वर्ड हो सकते हैं, ग्रीक वर्ड या कोई भी वर्ड है जिसमें कि हम लोग अफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर एक नया वर्ड फॉर्म करते हैं, एक नया मीनिंग फॉर्म करते हैं, वो जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। जो नया वर्ड हमने फुल फॉर्म किया है वो रिलेटेड होगा अपने रूट के, लेकिन वो एक अलग मीनिंगफुल होगा, अलग जगह यूज होगा, उसका यूज जो होगा वो कहीं डिफरेंट होगा। ओके, तो इसी को कहते हैं। जैसे आप अगर देखो तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट में 3 वर्ड होंगे, अन, एम्प्लॉय और मेंट। एम्प्लॉय मतलब क्या होता है कि आप किसी को कुछ काम देते हैं और उसका उसके बदले उसे पे करते हैं। उसी में एक तरह अन लग गया, उसके बाद लास्ट में मेंट लग गया, तो इसका मतलब हुआ एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, मतलब जिसके पास कोई काम, किसी उसको कोई काम नहीं दिया गया और उसको पेमेंट भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि बेरोजगारी हुई। ओके, एम्प्लॉय से जो है एक वर्ड बन गया। पहले एक वर्ड बन सकता था एम्प्लॉयमेंट, दूसरा उसमें अगर अन लगा दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा वर्ड बन गया। इसी तरह से जो है रूट वर्ड यही होते हैं कि रूट वर्ड क्या हुआ इसका, एम्प्लॉय। अगर बात की जाए कि इसमें रूट, अगर आप बोले कि रूट वर्ड क्या है तो ये रूट वर्ड हुआ। ओके, और इसमें जो है अफिक्सेस कौन से हुए, प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स ये अन और मेंट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही अफिक्स, दोनों अफिक्स साथ लगे। कभी कभी एक अफिक्स से भी बन जाएगा, कभी कभी दोनों अफिक्स लगेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों। ओके, sometimes roots are also a meaningful words in which some other word or affixes are added to make a new word whose meaning is partially dependent on the root word। यही मैंने आपको बताया कि जैसे ईगो जो है एक अलग वर्ड है, ईगो। ओके, उसमें अगर आप टिस्ट लगा देते हैं तो ईगोटिस्ट जो है एक अलग वर्ड हो जाता है, उसका अलग मीनिंगफुल वर्ड है। ईगोटिस्ट एक अलग जो है मीनिंगफुल वर्ड है, उसका जो है पर्टिकुलर यूज होता है, लेकिन मीनिंग उसका डिपेंडेंट होता है ईगो पर। ईगोटिस्ट को हम ईगो नहीं कह सकते हैं, दोनों अलग अलग वर्ड हुए, लेकिन ईगोटिस्ट का मीनिंग जो होगा वो डिपेंडेंट होगा ईगो पर। सेम ईगो में अगर आप सेंट्रिक लगा देते हैं, ईगो सेंट्रिक हो जाता है, जो कि एक अलग मीनिंगफुल वर्ड है, उसका कुछ अलग यूज है। ओके, लेकिन उसका मीनिंग डिपेंडेंट होगा ईगो पर। उसी तरह आप एक्ट ले लो, एक्ट मतलब होता है मीन्स, एक्ट मीन्स मूव और टू, और डू मतलब मूव करना या कुछ करना। ओके, उसी तरह आप एक्शन ले सकते हो, एक्ट से जो आप एक्शन बना सकते हो, एक्टिविटी बना सकते हो, ट्रांजेक्शन बना सकते हो। तो ये सारे वर्ड जो हैं इस पर डिपेंडेंट होंगे एक्ट के मीनिंग पर। तो मतलब आप अगर एक्ट की मीनिंग आपको पता है तो आप जो है एक्शन का भी मीनिंग गैस कर सकते हैं, मीनिंग उससे बता सकते हैं कि हाँ किस रिलेटेड होगा ये एक्शन का। ओके, एक्टिविटी का आप रिलेशन बता सकते हो कि हाँ रिलेटेड, रिलेशन क्या हो, वर्ड रिलेटेड कैसे होगा। सेम ट्रांजेक्शन के साथ भी। उसी तरह आप दूसरा वर्ड है सेक्ट। सेक्ट मीन्स होता है कट। ओके, सेक्ट मीन्स कट होता है, काटना। तो उसी तरह इंटरसेक्ट, डायसेक्ट, सेक्शन, ये सारे वर्ड सेक्ट से बनते हैं। ये था रूट वर्ड। अब मैंने आपको वही बताया कि रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड से कैसे वर्ड को याद रखा जाता है। ओके, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे आप एक्ट देखो तो उससे मैंने 3 वर्ड आपको बताया, उसी तरह मैंने सेक्ट से आपको 3 वर्ड बताया। ईगो से ले लो, ईगोटिस्टिक, ईगोसेंट्रिक, ईगोईस्ट, सारे ढेर सारे वर्ड है, ईगो से ढेर सारे वर्ड आप बना सकते हो। उसी तरह मैं आपको ये तरीका जो है, इस तरीके से मैंने बताया कि ये वर्ड फॉर्म होता है। अब मैं आपको बताऊंगा अगले 5 मिनट में कि कैसे 5 मिनट में जो आपको खर्चा करना है, 5 मिनट यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है, और आपको बताऊंगा कि कैसे आप 5 मिनट में जो है वर्ड को 20 वर्ड याद रख सकते हो। बस आपको एक रूट वर्ड को याद रखना है। रूट वर्ड क्या है, क्रेसी।
क्रेसी मतलब होता है CRACY, क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट या सिस्टम। अब इससे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, इससे 12 वर्ड बनाऊंगा इससे रिलेटेड क्रेसी से, और सारा का सारा जो है उसका मतलब कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा गवर्नमेंट और सिस्टम पर। ओके, पहला डेमोक्रेसी, डेमो प्लस क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल। मतलब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी मतलब जो आदमी का सरकार है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पीपल, डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पर। सेम ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है, डिक्टेटरशिप या किंगशिप, व्हेन वन पर्सन रूल्स द होल गवर्नमेंट और सिस्टम। तो आ गया क्या, गवर्नमेंट और सिस्टम यहाँ भी रिलेटेड है। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी मस्ट थियो प्लस क्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्रीस्ट बिशप्स इटीसी। मतलब थियोक्रेसी मतलब होता है कि जब जैसे प्रीस्ट हो गए या कोई पंडित हो गया, वो जो है उसकी सरकार बन जाती है, वो लोग पूरे राज्य करते हैं, तो उसको थियोक्रेसी कहते हैं। चौथा वर्ड प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मीन्स प्लूटो मीन्स वेल्दी, सो प्लूटोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज कंट्रोल बाय वेल्दी पीपल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब अगर आप देख लो तो अगर गवर्नमेंट जो है वो मुकेश अंबानी टाइप या आदित्य बिरला टाइप लोगों के द्वारा अगर कंट्रोल किया जा रहा है तो उसे बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। पांचवा वर्ड, सारे के सारे वर्ड देख लो उसमें गवर्नमेंट और सिस्टम कॉमन है। ओलिगोक्रेसी मीन्स, क्रेसी अभी भी आया है तो गवर्नमेंट या सिस्टम से रिलेटेड वर्ड होना चाहिए ये। ओलिगो मीन्स सेलेक्टेड फ्यू, सो ओलिगोक्रेसी मीन्स व्हेन सेलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट, मतलब कुछ सेलेक्टेड लोग जो हैं, कुछ फ्यू पीपल्स जो हैं जिसके द्वारा पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट चला रहा है, उसको ओलिगोक्रेसी कहते हैं। छठा वर्ड मोबोक्रेसी, मोब मीन्स क्राउड, सो मोबोक्रेसी मीन्स व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट, और इन अदर वर्ड्स लॉलेसनेस। मतलब कह सकते हो कि इन अनदर वर्ड, जैसे अगर कोई क्राउड, जैसे सीरिया टाइप होती है जहां पर कोई क्राउड जो है पूरा का पूरा ओवरटेक कर लेता है सारा का सारा, मतलब एक तरह से राइट टाइप का होता है, आंदोलन टाइप का होता है, क्राउड जो है वो ओवरटेक कर लेता है, वहाँ की कोई सरकार नहीं होती है, वहाँ पर कोई सरकार नहीं होती, तो लॉलेसनेस कर सकते हैं उसे आप। इसे आप किसी कंट्री से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ढेर सारे अपने आस पड़ोस में भी कंट्री है जो कि इससे रिलेटेड है। सेवंथ वर्ड मोनार्की, मोनार्क होता है टॉप ऑफिशियल, मतलब लाइक किंग, मोनार्क मतलब किंग होता है। सो मोनार्क मतलब रूल ऑफ किंग, मोनार्क मतलब जैसे आप तिब्बत, शायद हाँ शायद तिब्बत है, नॉट तिब्बत, भूटान, हाँ भूटान में जैसे राजा राजा का शासन है, तो भूटान के राजा जो है जिंगमे नाम खेसर आई थिंक वही है, हाँ वो जो है आते हैं इंडिया में, तो वहां पर जो है रूल है इस तरह का, किंग रूल है, मतलब मोनार्की वाला रूल है, तो वहाँ के मोनार्क जो है वो जिंगमे नाम खेसर है। तो उसी तरह वहां से चला आ रहा था, जब राजा का शासन होगा तो यहाँ पर उसे मोनार्की बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि क्रेसी टाइप का यहाँ से कॉमन आता है यहाँ पर जो है। उसी बात एनआरची, मतलब क्रेसी को आप CRCHY से भी रिलेट कर सकते हो कि CRACY रहे या CHY रहे, तो डिफरेंस जो है गवर्नमेंट या सिस्टम ही रहता है। क्यों, क्योंकि कुछ वर्ड लेटिन हो जाते हैं क्रेसी, और कुछ जो है ग्रीक वर्ड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जब क्रेसी को ग्रीक में कन्वर्ट करोगे तो CHY में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स लॉलेसनेस, इट्स जस्ट सिमिलर टू मोबोक्रेसी। ओके, जीरोनटोक्रेसी, जीरोनटोक्रेसी मतलब जीरोनटोक्रेसी मीन्स होता है, जीरोन मीन्स एजेड या एक्सपीरियंस, सो जीरोनटोक्रेसी मीन्स व्हेन पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय एक्सपीरियंस और द एज पर्सन। मतलब जो अगर कोई मान लो कांग्रेस की सरकार बनती है और उसमें मनमोहन सिंह सबसे ज़्यादा एजेड है, तो उनको जो है प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जब कोई सरकार बनता है तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी को जो है अगर भाव दिया जाता है, मतलब उनको बनाया जाता है, तो ये करता है जीरोनटोक्रेसी। ओके, 10वां वर्ड है मेरिटोक्रेसी, मेरिटो मीन्स परफॉर्मेंस, सो मेरिटोक्रेसी मीन्स व्हेन पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस। ओके, तो अगर मेरिट के बेसिस पर जो है जो अगर पोजीशन डिफाइंड है, सरकार बनी जाएगी, तो वो होगा मेरिटोक्रेसी। 11वां वर्ड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी तो सबको पता है, हम लोग की कॉमन वर्ड है, हर कोई सुनता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो मतलब ऑफिशियल्स, जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स होते हैं, जो सेक्रेटरीट ऑफिशियल्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टाइप होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। वो टॉप ऑफिशियल जो है उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट को रन किया जाता है, वो लोग अगर गवर्नमेंट चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। 12वां वर्ड एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो मीन्स होता है नोबिलिटी, सो एरिस्टोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट इज रन बाय
नोबल फैमिलीज, मतलब कोई बड़ी फैमिली होती है जो पुरानी फैमिली, जैसे आप मान लो अगर अपने देश में सबसे नोबल फैमिली जो है वो अगर मानी जाती है तो जैसे गांधी परिवार होते हैं नोबल फैमिली, अगर ये लोग गांधी परिवार को अगर हम लोग नोबल फैमिली मान लें, क्योंकि मोतीलाल नेहरू हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी हुई, गांधी नेहरू परिवार हो गए, तो उसके बाद जो है राजीव गांधी हुए, इस तरह से जो है एक तरह से नोबल फैमिली थी, तो उसके द्वारा अगर गवर्नमेंट चलाया जाता है तो उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ओके, अब देखिए आपने एक वर्ड याद रखा, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, एक वर्ड याद रखा क्रेसी, और आपको याद होता है 12 वर्ड। बस आपको कुछ कुछ पार्ट याद रखने हैं, जैसे मोबो का मतलब क्या, मोब मतलब क्या होता है, ओलिगो मीन्स क्या होता है, प्लूटो मीन्स क्या होता है, इस तरह के कुछ वर्ड, छोटे छोटे वर्ड याद रखने होते हैं, और एक तरह से आप छोटे वर्ड से पूरा का पूरा बड़ा सा वर्ड याद रख लेते हो। तो यहाँ पर आपको इस मेथड में कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, आप इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर अटेंशन पे करोगे, तो आप अच्छा खासा वर्ड जो है रूट मेथड से याद कर सकते हो। एक वर्ड से आपने 12 वर्ड याद किए हैं। चलिए अगला देखते हैं, और बताता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि 5 मिनट 20 वर्ड। चलिए दूसरा देखते हैं, ड्रोम। ड्रोम मीन्स होता है रनिंग, अगर दूसरा रूट वर्ड है तो रूट हमारा है ड्रोम, ड्रोम मीन्स रनिंग। पहला वर्ड ड्रोम डेडी, ड्रोम डेडी मीन स्विफ्टली रनिंग केमल। ओके, दूसरा प्रोड्रोमेल, प्रोड्रोमेल मतलब एक कंबाइनिंग फॉर्म मीनिंग रनिंग कोर्स या रेस कोर्स, जितना भी कंबाइनिंग फॉर्म है तो रनिंग या कोर्स बोल सकते हैं या रेस कोर्स बोल सकते हैं, ये प्रोड्रोमल्स मतलब ये होता है। तीसरा वर्ड हिपोड्रोम, हिपोड्रोम मतलब एन ओवल ट्रैक फॉर हॉर्स रेसेस एंड चैरियट रेसेस, जो घोड़े की घोड़सवारी वाली जो होती है, मतलब घोड़े की रेसिंग जो होती है, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेसिंग जो होती है, उसको बोलते हैं हिपोड्रोम, हिपोड्रोम। उसके आता है मोटर ड्रम, ए ट्रैक फॉर रेसेस ऑटोमेटिक व्हीकल, जो मोटर बाइक्स वाली रेस जो होती है, रेस ट्रैक होती है, उसको बोलते हैं मोटर ड्रम। सब में ड्रोम कॉमन है, और ड्रोम का मतलब होता है रनिंग। ओके, तो आप मोटर ड्रोम आपको जैसे ही पता चला, तो ड्रोम मतलब आपको रनिंग पता है, तो मोटर बाइक मतलब रेसिंग वाली टाइप की होगी, तो रेसिंग वाली आप रिलेट कर सकते हैं इसको, और इस वर्ड का पता चल सकता है आपको। उसके बाद सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स that together are characteristics of a specific disorder, disease और the like। मतलब यहाँ क्या हो गया कि कुछ कुछ सिम्टम्स हैं, सिम्टम मतलब सिंड्रोम मतलब हो गया कुछ सिम्टम्स के कारण जो है आपका कुछ डिसऑर्डर रनिंग है आपके दिमाग में, आपके बॉडी में चल रही है, तो उसी के कारण जो है यहाँ भी ड्रोम मतलब रनिंग, आपके बॉडी में कुछ डिसऑर्डर चल रही है, कोई डिजीज चल रही है, तो उसको जो है आप कुछ सिम्टम्स जो है टुगेदर मिले, कंबाइन फॉर्म मिलके एक तरह से डिजीज को आपके बॉडी में चल रही है। एरिड्रोम, एरोड्रोम मतलब होता है, एरोड्रोम मतलब एक स्मॉल एयरपोर्ट या एयरफील्ड। ओके, तो यहाँ भी रनिंग ही है, क्योंकि एयर स्ट्रिप हो गए वहाँ पर, जो है वहाँ पर हेलीकॉप्टर की रनिंग होगी। वेलोड्रोम, वेलोड्रोम मतलब साइकिल रेसिंग ट्रैक, वेलो मतलब साइकिल रेसिंग ट्रैक जो होती है टिपिकली स्टिपली बैंक्ड कर्व्स। ओके, जो साइकिल रेसिंग ट्रैक होती है उसको वेलोड्रोम बोलते, ड्रोम बोलते हैं। उसके बाद 8वां वर्ड आता है सिड्रोम्स, सिड्रोम्स मतलब ए फ्लोटिंग एयरड्रोम सर्विंग एज एन इंटरमीडिएट और इमरजेंसी लैंडिंग प्लेस फॉर एयरप्लेन्स, जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो बनाई जाती है, जब कोई मतलब इमरजेंसी टाइम में जो है लैंड कराने के लिए एयर स्ट्रिप वगैरह बनाई जाती है, जैसे एयर एयर एम्बुलेंस होती है उनकी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाई जाती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में ढेर सारे बनाए जाते हैं, इस तरह के लैंडिंग के लिए जो बनाई जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, या कहीं प्लेन्स की लैंडिंग के लिए भी जो है एयरफील्ड में बनाई जाती है, तो उस तरह को हम लोग बोलते हैं सीड्रोम्स। ओके, तो आपको यहाँ जो है फिर से मैंने ड्रोम पर 8 वर्ड बताए। अब आप समझ सकते हो कि दो वर्ड याद रखने थे, क्रेसी और ड्रोम, इससे जो है आपको टोटल 12 वर्ड उसमें और 8 वर्ड इसमें, टोटल 20 वर्ड आपको याद हो जाते हैं दोनों वर्ड को याद रखने से। बस आपको कुछ रिलेशंस बैठाने होते हैं, कुछ रिलेटिवली उसको याद रखने होते हैं, दिमाग में आपको एक ट्रिक बनाकर याद रखना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को, ग्रुप ऑफ वर्ड को, ताकि आप लंबे टाइम तक याद रख सकें। दोस्तों ये वीडियो था आपको बताने के लिए कि कैसे रूट मेथड आपको हेल्प करता है याद करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो, अगर आपको लगता है कि इस बेसिस पर जो है अगले वीडियो आने चाहिए और अच्छे वीडियो रूट वर्ड पर आपको पता चलने चाहिए रूट वर्ड से, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो इस पैटर्न पर जरूर बना सकूँ आपके लिए। ओके, चलिए धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।